जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आस्था शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड, है ना। पहला चैप्टर है। पहले हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कॉन्सोनेंट। देखो हम लोग कौन कौन से कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, जी को ही हम गे बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, गे, एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, इस, जी, एम, एन, इंग, एल, आर। आर की ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिसे हम बोलेंगे रे। डब्ल्यू, इसको हम वे बोलते हैं। वाई, इसको हम ये बोलते हैं। एच, एच की ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसे हम क्या पढ़ते हैं, हे पढ़ते हैं। एच की क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको हम क्या पढ़ेंगे, हम हे पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं ये कैसे कॉन्सेप्ट बनाए जाएंगे। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पिटमैन की बुक से जो है पढ़ाया जा रहा है, पिटमैन प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। हम बनाएंगे पी, एक 120 डिग्री पर झुकाते एक लाइन बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा और लाइट बनाया जाएगा। कैसा बनाया जाएगा, लाइट बनाएंगे, अल्फा लाइट, मतलब पी है, इसको लाइट बनाएंगे, 120 डिग्री पर झुकाते बनाएंगे, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना भैया। फिर हम इसी को अगर हम डार्क कर दें, क्या कर दें, अगर इसी को हम डार्क कर देते हैं, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही रहेगा, और इसी को हम क्या कर देंगे, डी फॉर डार्क, डार्क बनाते तो क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, डाउनवर्ड लाइन बनाएंगे, लाइट रखेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे टी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, टी। इसी को अगर हम डार्क कर दें, क्या कर दें, इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं तो क्या पढ़ लेंगे, डी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डी। फिर 45 डिग्री पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे, लाइट बनाएंगे, तो हम इसे पढ़ते हैं क्या, चे। चे को हम सी एच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सी एच। इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में सी एच ए वाई, प्रोनाउंस करने पर चे पढ़ते हैं और लिखने पर हम क्या पढ़ेंगे, चे पढ़ेंगे, सी एच के लिए यूज करते हैं। इसी को अगर हम डार्क कर दें, ऊपर से नीचे बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, जे पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, जे। एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे भैया, लाइट बनाएंगे, है ना, तो इसे पढ़ेंगे के। इसी को अगर हम डार्क कर देते हैं, डार्क बनने पर हम इसे पढ़ेंगे गे। ये डार्क रहेगा, कैसा रहेगा, डार्क रहेगा, तो जी जो होता है उसी को हम क्या, गे भी प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या होगा, के गे। ये फिर हथेली वाला कर्व बनाएंगे, ये हथेली वाला कर्व बनाएंगे, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एफ। क्या पढ़ेंगे भैया, एफ पढ़ेंगे। कैसा रहता है, लाइट रहता है, तो क्या पढ़ेंगे, एफ। इसी को अगर हम डार्क बना दें, क्या बना दें भैया, अगर इसी को हम डार्क बनाते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे वी। क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग ये कॉन्सोनेंट बना रहे हैं, जो शेप बना रहे हैं, जो भी नहीं समझ में आएगा अभी इनको हम क्या करेंगे, बढ़िया से काट काट के सर्किल से बनाएंगे, कैसे बनना है या कैसे क्या कहाँ से बनना है ये सब बताया जाएगा, है ना। फिर जैसे मैथ वाला ब्रैकेट होता है इनिशियल वाला, लाइट अगर उसी को बनाते भैया तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इथ। क्या पढ़ेंगे, इथ पढ़ लेंगे। इसी को अगर हम डार्क कर देंगे, मैथ वाला ही ब्रैकेट रहेगा इनिशियल वाला, डार्क बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ देंगे दी। क्या पढ़ेंगे,
दी। मैथ वाला क्लोजिंग ब्रैकेट बनाएंगे, ऊपर से नीचे डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगा। लाइट बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे एस। क्या पढ़ेंगे, एस। इसी को अगर हम डार्क बना देंगे भैया, डार्क बनाएंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जेड। क्या पढ़ेंगे, जेड। फिर ये हथेली का कर्व बनाएंगे, है ना। लाइट बनाएंगे इसको तो हम इसे पढ़ते हैं इश। क्या पढ़ते हैं, इश। जैसे हमें लिखना रमेश, रमेश जो बोलते तो लास्ट में एस एच आता है ना। जी, जी को हम क्या कर देना है, डार्क कर देना है। ऊपर से नीचे डायरेक्शन रहेगा, डार्क रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जी। जैसे रोड पर जंप बनी होती है, रंबल स्टिक जो बनी होती है, उनको अगर हम लाइट बनाते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, एम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, एम। अगर जो एम बनाया है इसी को पलट दिया जाए, पलट दिया तो कुछ ऐसा आकार मिलेगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ लेंगे एन। कैसा रहेगा, लाइट रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। इसी को अगर क्या कर दिया जाएगा, डार्क कर दिया जाएगा, डार्क कर दिया तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम इसे पढ़ लेंगे इंग। क्या पढ़ेंगे, इंग। फिर ये हथेली वाला कर्व बनाएंगे, नीचे से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे एल। क्या पढ़ेंगे भैया, एल पढ़ लेंगे। कैसा रहता है, लाइट रहता है। इसी कंटिन्यूएशन फॉर्म में अगर हम ऐसे बनाते हैं डाउनवर्ड तो इसे हम क्या पढ़ लेंगे, इसे हम पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ लेंगे। कैसा रहेगा, आर। लाइट बनाया जाएगा, है ना। फिर 30 डिग्री पर झुकाते हुए एक अगर हम अपवर्ड लाइन बनाते हैं, है ना, लाइट या डार्क कैसे ही बना दिया जाए, एंगल इसका जो रहेगा वो 30 डिग्री झुकाते हुए अपवर्ड रहेगा। तुम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रे। क्या पढ़ेंगे, रे। जैसे हम लोग गुड वाला टिक लगाते हैं ऐसे, है ना। इसी को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं 30 डिग्री पर झुकाते हुए, लाइट डार्क कैसे भी हो सकता है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डब्ल्यू या पढ़ेंगे वे। इसी को पलट देना है, जैसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइट डार्क कुछ भी हो सकता है ना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ लेंगे वे। जो हमारा रे है और डब्लू है और क्या है, वाई है, ये 30 डिग्री पर झुकाते हुए कैसे बनाए जाएंगे, ये सारे के सारे अपवर्ड बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे, अपवर्ड। इधर जो हमारा चे या जे है, ये भी हमारा कैसे बनेगा, ये 45 डिग्री पर झुकाते हुए कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनेगा, है ना। जो हमारा एच है, जैसे हमने चे बनाया है इधर, है ना, इसी में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सर्किल जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री पर झुकाते हुए बना देंगे। लाइट डार्क कैसे भी बना सकते हैं, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एच पढ़ेंगे। जैसे हमने रे नीचे बनाया है, इसी में क्लॉकवाइज 30 डिग्री पर झुकाते हुए बनाते हैं, तो हम इसे क्या पढ़ लेंगे, इसे हम पढ़ लेंगे हे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम हे पढ़ेंगे। ये हमारा कैसा रहेगा, ये हमारा 45 डिग्री पर झुकाते हुए कैसे बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक ना। अब हम इनका शेप बताते हैं, जो हम लोगों ने कॉन्सोनेंट बनाए हैं, इनका शेप कैसे क्या बनेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम एक सर्किल बनाएंगे, इसी सर्किल में पे क्या है, पूरा शॉर्ट हैंड आपका निहित है। ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया, ठीक है ना। देखते हैं, हमने बना दिया, हमने 120 डिग्री पर लाइन खींची है। इसको लाइट बनाने पर क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं क्या, लाइट बनाने पर क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे पी। क्या पढ़ेंगे, पी। अगर इसी को डार्क कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ लेंगे। स्ट्रेट लाइन जो बनाई है ना, 90 डिग्री पर झुकाते हुए सीधे क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे टी। क्या पढ़ेंगे, टी। इसी को अगर डार्क कर दिया जाए तो क्या पढ़ा जाएगा, डी हो जाएगा। फिर ये जो 45 डिग्री पर झुकाते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है लाइन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे चे। क्या पढ़ेंगे, चे। अगर डार्क बनाते हैं तो क्या हो गया, ये हो जाएगा जे। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या पढ़ रहे हैं हम, इसको हम पढ़ेंगे के। इसको डार्क कर देने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गे। क्या के, क्या हो जाएगा, गे। फिर ये वाला जो क्वार्टर वाला ये पार्ट है, इसको अगर हम काट के कुछ अलग बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा शेप मिलेगा, है ना, पिज्जा शेप, है ना। अगर इसको हम काट के अलग कर देते हैं, इसको हटा दें अगर भैया, तो क्या बचेगा, यही हथेली वाला एकदम से कर्व बचेगा। तो क्या हो गया, ये लाइट बनाने पर क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। डार्क बनाने पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, एफ वी। फिर इधर वाला ये हाफ पार्ट लेते हैं, ये वाला, है ना,
इसका बहुत ज़्यादा गहरा पार्ट ना लेके हम इसका हल्का सा पार्ट लेते हैं। हम इसे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे इथ। क्या पढ़ेंगे, इथ। इसी को अगर डार्क कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दी हो जाएगा। इथ स्मॉल, इथ को जो स्मॉल टी एस से और दी को कैपिटल टी एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो इथ हो गया, दी हो गया। फिर इधर वाला हाफ पार्ट अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को हम एस पढ़ते थे, डार्क बनने में क्या हो जाएगा, ये जेड हो गया। तो क्या होगा, इस एस जेड। फिर ये वाला, ये क्वार्टर वाला पार्ट, इधर वाला पिज्जा वाला जो पार्ट है, इसको अगर हम काट के अलग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप मिलेगा। इसको हटा देना है तो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा क्या, इश। क्या बचेगा, इश हो जाएगा। डार्क बनने पर क्या हो गया, जी हो जाएगा। ऊपर वाला क्वार्टर वाला पार्ट लेते हैं भैया तो ये हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे रंबल स्ट्रिप होता है रोड पर, नीचे वाला 1/4 1/2 पार्ट लेते हैं क्या हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा। डार्क बना देंगे तो क्या हो गया, इंग हो जाएगा। तो ये एम हमारा हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एन इंग। फिर ये वाला क्वार्टर वाला पार्ट लेते हैं, है ना। इसको अगर काट के हम अलग करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप मिलेगा। इसको हटा देना है तो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा एल। क्या बचेगा, हो जाएगा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसी कंटिन्यूएशन फॉर्म में इधर वाला बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप मिलेगा। इसको हटाएंगे तो क्या हो गया, ये हमारा आर हो जाना है। क्या हो जाना है, आर हो जाना। कहने की मतलब ये है, अगर एल और आर को जोड़ दिया जाए तो एक सेमी सर्किल मिल जाएगा, है ना। एल आर 30 डिग्री पर जो पाते लाइन जो बनाई है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रे। क्या पढ़ते हैं, रे पढ़ते हैं, जो आर की अल्टरनेटिव फॉर्म है, जो आगे पढ़ाया जाएगा कहाँ पर हम किस वाले आर का यूज करेंगे। तो एल आर रे। फिर क्या करेंगे, जो हमने रे बनाया इसमें एक छोटा सा हुक जोड़ देंगे तो इसे हम पढ़ते हैं डब्ल्यू। क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू या वे, इसी को पढ़ते हैं। अगर पलट देंगे तो क्या हो गया, ये हमारा वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई या ये। फिर जो हमने चे बनाया 45 डिग्री पर झुकाते बनाते हैं लाइन, इसमें क्लॉकवाइज अगर एक हम सर्किल जोड़ेंगे तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, 45 डिग्री पर झुकाते तो क्या पढ़ते हैं, एच। जो हमने रे बनाया है 30 डिग्री पर झुकाते इसमें क्लॉकवाइज सर्किल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा एच है, जिसकी अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, हे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हे। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे कुल मिला के हमारा क्या, इसी सर्किल में सारा का सारा क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट निहित है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजनों को जोड़ना। अब हम क्या करेंगे, आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट है, जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज क्या है, 4 है, ठीक है ना। वो हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद। अभी जैसे हम लोगों ने कॉन्सोनेंट सीख लिए हैं, इनको खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करना है भैया, ठीक है। इस शॉर्ट हैंड एक ऐसा विषय है जिसको ना तो हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा है, ना देखा है ना तो इनके बारे में सुना है। मोस्टली जिन लोगों के घर में कोई अगर है स्टेनोग्राफर या पापा हैं, भैया हैं, सिस्टर है, कोई भी अगर है तब तो उसके बारे में जानकारी हमको है, अदरवाइज हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत धैर्य बनाते हुए इसको करेंगे और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे हम लोग मैथ करते हैं ना, सवाल लगाते हैं, फार्मूले रटते हैं, वैसे ही हुए, बिल्कुल सेम वैसे ही उसी पैटर्न पर हमको इसको फॉलो करना है। और कुछ नहीं, रहीमदास जी का दोहा याद करना है ना। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और असरी आवाज जाते सिर्फ शिल्प परत निशान, ठीक ना। आराम से कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, है ना। बाकी जो है हम हैं आपके साथ में, कोई क्वेरी होती है तो आप तुरंत मैसेज डालें, तुरंत आपको उसका समाधान मिलेगा, है ना। और जो हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी बच्चे हैं, उनको भी कोई दिक्कत हो तो निस्संदेह आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लोग हम क्या पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। इसी में आगे बढ़ा देते हैं क्या, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजनों को जोड़ना। क्या पढ़ेंगे भैया, हम पढ़ेंगे व्यंजनों को जोड़ना। व्यंजन जो क्या किए जाएंगे, अब जोड़ जाएंगे। जो हमने सिंगल पढ़ा है, पी बी टी डी जे जे, है ना, इनको खूब करना है। क्या करना है,
मन में अपने जो है बोलते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है, या अपनी वॉइस में हम क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले स्लो बोलेंगे, पी बी टी डी चे जे, ऐसे बोलते हुए हमें क्या कर लेना है, इसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी को ईयरफोन लगा के बढ़िया से लगाएंगे, स्लो मोशन में बढ़िया पी बी टी डी लिखते रहेंगे। जब आ जाए स्लो मोशन में तो हम क्या करेंगे, उसी का हल्के से क्या करेंगे, जो बढ़ा लेना है स्पीड, और क्या करना है, तब प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम टाइम इसको करना है, सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर वाली दवाई है ना, सुबह दोपहर शाम 3 बार लिखो, सब याद हो जाना है। हमने कौन पढ़ा है, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट हमने पढ़ा भैया, हमने पढ़ा है पी बी टी डी चे जे के गे एफ वी इथ दी एस जेड इस जी एम एन इंग एल आर रे डब्ल्यू वाई एच और हे। ये हम लोगों ने क्या करे, ये हम लोगों ने कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, है ना। जो कॉन्सोनेंट पढ़े इनमें भी विविधताएं हैं, है ना। कुछ हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं, कुछ हमारे वर्टिकल स्ट्रोक हैं, कुछ हमारे अपवर्ड कॉन्सोनेंट, कुछ कैसे हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक हैं। ये सब हम लोग जब वावल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हमें क्या पढ़ना है, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। जैसे हम मान लेते कोई भी कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, जैसे हमें लिखना है टी, क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। हम टी बनाएंगे, ऊपर से नीचे बनाते तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाना बढ़िया, है ना। तो कहते हैं जहां से हम किसी कॉन्सोनेंट को बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं भैया, जहां से हम किसी भी व्यंजन को बनाना या किसी भी कॉन्सोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है, उसका हेड होता है। क्या होता है, हेड। और नीचे वाला क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, टेल हो जाएगा। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। ये कैसा हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, हमने बी लिख लिया, बी हमारा ऐसे बनता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है, 120 डिग्री पर झुकाते बनाते हैं, डार्क बनाते हैं। तो ये इसका हेड हो जाएगा इधर वाला, इसका क्या हो जाएगा भैया, टेल हो जाएगा। या ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जोड़ेंगे इनको कैसे। तो पिटमैन साहब ने क्या बताया भैया, पिटमैन साहब ने ये बताया है, जैसे हमें टीबी लिखना है, क्या लिखना भैया, टीबी, या कुछ भी लिखना है। जैसे हमने टी बनाया और हमने बी बना लिया, तो पिटमैन साहब ने ये बताया है, जहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट का टेल होगा। क्या कहते हैं भैया, जहाँ पर फर्स्ट वाले कॉन्सोनेंट का टेल होता है, वहीं से दूसरे वाले कॉन्सोनेंट के हेड को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे विद डायरेक्शन, दिशा के साथ। अब ये नहीं कि भैया हमने टी ऐसे बनाया, अब भी हम ऐसे बना दे रहे हैं या ऐसे बना, ये नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जहाँ पर पहला वाला समाप्त होगा, बगैर पेंसिल उठाए वहीं से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉन्सोनेंट को उसी की डायरेक्शन बना देंगे, जो उसकी डायरेक्शन पहले से बताई गई है ना। जिसमें हमें टी बी लिखना है, क्या लिखना है, टी बी लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, टी बी। तो हमने बताया भैया टी का डायरेक्शन ये होता है, बी का डायरेक्शन ये हमारा होता है। तो जहाँ पर हमारा टी समाप्त होगा वहीं से हम क्या कर देंगे, दूसरे वाले को ऐड करेंगे, है ना। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बताना है। जैसे हमने टी बना भैया और हमने क्या कर दिया, बी जोड़ दिया, है ना। हमने देखो पेन भी नहीं उठाया, तो टी बनाया, बी बनाया। फिर हमने कहा भैया टी बना लो ऐसे, और फिर ऐसे भी बना दो, है ना, इधर की ओर ऐसे बना दो, ये भी टी बी हो गया। कह रहे हैं सर ऐसे हम ना बना पाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, टी बनाया हमने, बी बना दिया, ये भी टी बी हो गया। कोई कहे नहीं सर आप ऐसे बना सकते हैं, टी और बी। तो आपको बताना कौन सा सही है। हमने क्या बता रखा भैया, हमने क्या बताया, जहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट समाप्त होगा, तो ये हेड हो गया भैया, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। कहने का मतलब है जब भी हम ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट करेंगे तो टी एच वाली कंडीशन बननी चाहिए। कौन सी, टी एच वाली। तो हमें जब हेड टेल जोड़ेंगे तो जहाँ पर हमने क्या बताया, जहाँ पर पहला कॉन्सोनेंट समाप्त होगा बगैर पेंसिल उठाए हुए, वहीं से दूसरा वाला कॉन्सोनेंट जोड़ देंगे। तो पहला वाला हमारे पास हमने टी बनाया है और इधर से देखो हमने बी बना दिया, है ना। डायरेक्शन क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, पहले हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कौन से ऑप्शन इसमें हट सकते हैं। तो हटने ऑप्शन क्या है, देखो टी हमने उठाया बनाया और बगैर पेंसिल उठाए हुए बी जोड़ दिया। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी, हो सकता है। फिर इसमें क्या किया भैया, हमने टी ऐसे बनाया, फिर पेंसिल उठा दिया, फिर यहाँ से बी जोड़े हैं, तो ये तो 100% हट जाना है, ठीक ना। फिर दूसरा क्या है, हमने देखो ये बनाया है, टी बनाया है ऐसे ऊपर से नीचे बनाया है,
फिर यहाँ से पेंसिल उठा के दिया तो ये भी गलत हो गया। बच्चे कौन से, हमारे पास 2 ऑप्शन बच्चे हैं, ठीक ना। तो इसमें कैसे करेंगे, तो पिटमैन साहब ने क्या बता दिया, जहाँ पर पहला कॉन्सोनेंट समाप्त होगा वहीं से दूसरे वाले कॉन्सोनेंट के हेड को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका भी हेड ये हो गया, इसका टेल ये हो गया। लेकिन हम लोगों को पहले से पता है कि बी हमारा कॉन्सोनेंट कैसे बनता है, बी हमारा कॉन्सोनेंट डाउनवर्ड बनता है। कैसे बनता है, डाउनवर्ड। तो पहला वाला अगर टी हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ तो यहाँ से जब हम दूसरा कॉन्सोनेंट बी जोड़ेंगे तो बी कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। तो वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, ये वाला। अब इसको अलग से देखते हैं। देखो हमने क्या बता भैया, जहाँ पर पहला कॉन्सोनेंट समाप्त होगा बगैर पेंसिल उठाए वहीं से क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉन्सोनेंट को ऐड करेंगे। क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझा ना। हम लिखना पी एल, क्या लिखना भैया, पी एल। पी का डायरेक्शन ये होता है और एल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बताना है आपको कौन सा सही है ना। हमने क्या किया, पी बनाया है, हमने एल बना दिया है, फिर पी बनाया हमने एल बना दिया है, हमने पी बनाया है, हमने एल बना दिया है, हमने पी बनाया है, हमने एल बना दिया है। इसमें कौन सा सही है, इसमें भी देख लो, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये इसका हेड यहीं पर हो गया और ये क्या हो गया, टेल हो गया। ये हेड हो गया, टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। इसमें देखो अब हम कैसे बताएंगे, टी एच वाली कंडीशन देखना किसमें किसमें है ना। तो इसमें भी है, देखो टी एच इसमें भी बन गया है ना, टी एच इसमें भी बन गया, और इसमें तो एच एच वाला होगा, इसको भी हटा देना। इसमें क्या किया, इसमें तो दूरी से पता चल रहा है एच हो गया और टी एच वाली कंडीशन तो बन नहीं, लेकिन इसमें हमने पहले ही बता दिया, ये हमने कैसे बना दिया है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड एल हमारा बनता नहीं, कैसे बनता है, अपवर्ड बनता है। और किस में डाउनवर्ड बनना है, इसमें भी डाउनवर्ड बनना है। तो ये और ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया। क्यों, क्योंकि अब बचा कौन सा, एक ऑप्शन बचा, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। एक और बना लेना है हमें ना, एम एल, एम एल, ठीक है ना। हमने एम बनाया है, हमने एल बनाया है, हमने एम बनाया है, हमने एल बनाया है, हमने एन बनाया है, हमने एल बनाया है, हमने एम बनाया है और हमने एल बना लिया है। कौन सा सही हो जाएगा, अब देखने से ही पता चल रहा है। एम हमारा एल अपवर्ड जाता है, तो अपवर्ड कहाँ पर है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये टेल हो गया। अब देख लो ऐसे कौन सा है, जहाँ टेल होगा वहीं से एल अपवर्ड जाना चाहिए, तो इसमें डाउनवर्ड गया तो ये पहले ही हट जाना है ना। इसमें जो है हेड से लगा दिया गया हेड को, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या हेड से जो हेड को जोड़ दिया गया, बचा कौन सा, ये। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। आप लोग क्या करेंगे, जो ये वर्ड है, जैसे एक्सरसाइज 4 दिया गया है आपका बुक में, एक्सरसाइज 4 दिया गया है, उसमें आप क्या करेंगे, अपने पेज पर साइड में ऐसे लिखते रहेंगे, पी के 2 लाइन छोड़ देना, फिर लिखना पी डी, पी डी एल, फिर लिखना बी एम, फिर लिखना बी एम एल, ऐसे बनाना है। फिर सिर्फ एक बार इनको बना के ऐसे पी के, पी डी, पी डी एल, बी एम, बी एम एल बना के एक बार आपको चेक करा लेना। उसके बाद में क्या करेंगे, जब सही हो जाएगा आपका, तो इन्हीं को हम कई बार रिपीट करेंगे, पी के, पी के, पी के, पी के, पी डी, पी डी, पी डी। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार क्या हो जाएगा, आपका ये सारा पोर्शन आपको तैयार होगा और सारे काउंसलिंग भी आपको तैयार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपके क्या है, कोई आपके कंटिन्यूस नहीं आ रहे हैं, कहीं पी आ जा रहा है, उसके बाद में बी आ जा रहा है ना। तो आपको सारी काउंसलिंग एकदम से पता हो जाएंगे, ठीक है ना। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों सभी को वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।